हेलो जी, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। केम छो, कैसे हैं आप सब लोग। मैं हूं आपकी अपनी ममता सचदेवा एक बार फिर से आप सबके साथ में। और मैं हंस क्यों रही हूं इसका भी मतलब आपको समझ आ जाएगा इस वीडियो में। हंस मैं इसलिए रही हूं कि आज से कुछ दिन पहले मैंने यूट्यूब पे एक वीडियो डाली थी। इससे पहले आप लोगों को ये दिखाते हुए कि हाँ जी, एक्सपेरिमेंट करना चाहिए, किसी भी सैलून में जाके आप एक्सपेरिमेंट कर लो। और मेरा अपना एक्सपेरिमेंट ही फेल बुरी तरह से फेल हो गया एक्सपेरिमेंट मेरा, क्योंकि मैंने ठीक है, उन लोगों ने मेरे बालों का ट्रीटमेंट सही किया है, सो दैट वेंट वेरी वेल। लेकिन मैंने रिबॉन्डिंग के साथ ये जो कलर कराने का पंगा लिया बालों का, भाई वो तो मुझे लग रहा है उल्टा पड़ गया। क्योंकि दो चीजें हैं आज मेरे पास आपको बताने के लिए। पहली चीज तो ये कि रिबॉन्डिंग जो होती है वो अपने आप में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग केमिकल होता है, तो बाल उसको झेलते हैं। प्लस अगर आप साथ में उसके कलर भी करवा रहे हो तो डबल केमिकल बेसिकली आपके बाल झेल रहे हैं एट द सेम टाइम। लेकिन इशू ये आता है कि अगर किसी का, अभी जैसी मेरे कुछ एक बाल जो सफेद आ रहे हैं, ठीक है, अब मेरे सफेद बाल अगर यहाँ पे आ रहे हैं आगे आगे, अभी देखो दिख भी रहे हैं आपको, राइट। अगर यहाँ पे आ रहे हैं 8-10, ठीक है, और यहाँ पे आ रहे हैं, तो मुझे आप एक बात बताओ, बाल तो यंग लोगों के भी खैर वाइट आ जाते हैं, उनको भी बेचारों को कलर लगाना पड़ता है। तो चलो मेरे तो अपनी एज में आके आए हैं अभी, तो ये आगे आगे क्यों आते हैं, पीछे क्यों नहीं आते, मुझे ये समझ नहीं आती। तो ये आगे आगे इतने बुरे दिख रहे थे, और मेरे बाल जो हैं वो वेवी हैं, स्ट्रेट है नहीं। फिर धोने के बाद उनको सुखाओ, फिर उनको सीधा करो, फिर उनको ब्लो ड्राई करो, फलाना करो, ढिमकाना करो, उसके बाद कहीं जाओ। तो अब मैं भी प्रॉब्लम में थी कि भैया इसको कैसे सॉर्ट किया जाए। तो मैंने भी पंगा ले लिया कि चलो, सब लोग इस चीज के बारे में बोलते हैं कि रिबॉन्डिंग और हेयर कलर साथ में हो सकता है, जबकि बहुत सारे जो यहाँ पे सैलून्स हैं उन्होंने पहले मुझे ये मना किया था कि नहीं, हम लोग अगर रिबॉन्डिंग करते हैं तो हम कलर नहीं करते। लेकिन अभी ऑलमोस्ट एवरी सेकंड सैलून ने ये तरीका निकाला, कोई आई डोंट नो निकाला सही है या खराब है, लेकिन उन्होंने बोला कि रिबॉन्डिंग प्लस कलर दोनों हो सकते हैं, नो इश्यूज एट ऑल। तो मैं पहली बार ट्राई कर रही थी, तो मेरे घर से कुछ एक दूरी पे करामा एरिया है जहां पे एक सैलून पे मुझे, क्योंकि ऑनेस्टली मुझे फिलिपिनो, थाई या चाइनीज स्टाफ से ही बालों को हाथ लगवाना अच्छा लगता है, क्योंकि वो लोग ये सारे ट्रीटमेंट सालों पहले से कर रहे हैं। ठीक है, हम इंडियन हो गए, पाकिस्तानी हो गए, नेपाली हो गए, श्रीलंकन हो गए, अभी हम लोग सारे नए हैं इन चीजों में। अभी हमें महज कुछ साल हुए हैं ये सारी चीजों को अपने बालों पे लगाते हुए या एक्सपेरिमेंट करते हुए। ये बाकी के एशियन लोग तो बहुत सालों से इन सब चीजों में हैं, तो इन लोगों का हाथ हम लोगों से फास्ट रहता है, थोड़ा साफ रहता है, एंड दे नो व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, मैं बाकियों को बुरा नहीं बोल रही, बट आई एम जस्ट सेइंग जो मेरा एक्सपीरियंस है। ठीक है, तो मैंने यहाँ आसपास में सैलून देखा, उसकी ओनर चाइनीज थी और स्टाफ जिसने मेरा ट्रीटमेंट करा वो भी चाइनीज थी। और मैंने उसको जाके बताया कि मेरी ये रिक्वायरमेंट है, ऐसे मेरे बाल हैं, ये लेंथ है, क्योंकि लेंथ के अकॉर्डिंग वो चार्जेस लेते हैं। तो उसने बोला हाँ हाँ कोई बात नहीं, आप रिबॉन्डिंग भी करवा लो, हम आपको कलर भी कर देंगे और प्लस हम कैरेटिन लगा देंगे। तो रिबॉन्डिंग से तो मुझे पता है कि बाल ड्राई होते हैं, ठीक है, लेकिन सीधे हो जाते हैं, मैनेजेबल हो जाते हैं, 6 से 8 महीने फारिग हो जाते हो आप, टेंशन फ्री हो जाते हो। ठीक है, उसके बाद अगर कलर लगता है, क्योंकि कलर मैंने टू बी ऑनेस्ट अपने बालों पे कभी पहले किसी से करवाया ही नहीं, तो मैं कलर लगवाती नहीं थी। मैं क्या करती थी, ये जो थोड़े से व्हाइट व्हाइट बाल होते थे ना, इनको हल्का सा मैं मस्कारा लगा के कवर कर लेती थी। लेकिन मैं बैठ जाऊं अगर आपको बुरा ना लगे प्लीज। हाँ अब ठीक है। सो होता क्या था, पहले मैं अपना मस्कारा लगा के ना यहां से बालों को कवर कर लेती थी, तो इस तरह से मेरा चल रहा था, क्योंकि थोड़े से ही व्हाइट बाल आ रहे थे, ज्यादा नहीं थे। लेकिन अभी थोड़ा दिन ब दिन वो बुरे लगने शुरू हो गए थे, क्योंकि नहाने के बाद जिस दिन आपने बाल फ्रेश किए उस दिन आपने मस्कारा लगा लिया, तो थोड़े फिर भी ठीक रहते थे। उसके बाद वो चिपके चिपके नजर आते थे और फिर ग्रे हेयर ज्यादा दिखने शुरू हो गए थे, बुरे लग रहे थे। तो मैं भी परेशान थी कि रिबॉन्डिंग चूज करूं या कलर चूज करूं, क्योंकि बहुत सारे सैलून जिनसे पहले मैंने बात की उन्होंने बोला कि हाँ हम रिबॉन्डिंग करेंगे तो हम कलर नहीं करते हैं। तो मैं परेशान थी, अगर मैं कलर करूंगी तो मैं रिबॉन्डिंग नहीं करा सकती, और मेरे बाल मुझे हमेशा मैनेज करने बहुत हेट है मुझे रियली, क्योंकि 3 दिन में एक बार मैं बाल धोती हूँ, हर बार बालों को धो, फिर सुखाओ, फिर ब्लो ड्राई करो, फिर उनको स्ट्रेट करो, बहुत ज्यादा काम हो जाता है। मतलब 1 घंटा 1.5 घंटा आपका बालों में ही मैनेज करने में मतलब चला जाता है लाइफ का। तो रिबॉन्डिंग जो है मेरी लाइफ की सेवियर रही है, और मैं रिबॉन्डिंग 2000 एंड अगर मैं सच बोलूं 2005 में मैंने पहली बार आबू धाबी में रिबॉन्डिंग करवाई थी, और उस टाइम मुझे याद है 900 दिरहम से ज्यादा मैंने, मतलब इंडिया के
18,000 रुपए के करीब मैंने दिए थे। बट ऑनेस्टली जो काम उन्होंने किया था वो मतलब उनका ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छा था, मटेरियल बहुत अच्छा था, जो उन्होंने मेरे बालों पे जो भी मेडिसिन लगाई थी बहुत अच्छी थी, या मैं ये कह लो पहली बार करवाया था, फिलिपिनो सैलून था, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था। और तब से मैं हर 8 से 9 महीने बाद में करवाती थी, कभी थाईलैंड से करवाती थी, कभी फिलीपीन से करवाती थी। तो मेरा यही होता था, जब भी मेरी फ्लाइट वहां होती थी मैं करवा लेती थी। और जब मेरी जॉब गई उसके बाद ऑफ कोर्स मुझे आबू धाबी में ही कराना पड़ा, और 2 या 3 बार मैंने रिबॉन्डिंग इंडिया में भी करवाई है, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि मुझे किसी ने बोला कि रजौरी में एक पार्लर है वहां जाके करवा लो, और मेरे बाल लिटरली झड़ गए क्योंकि इन्होंने वो मेडिसिन मेरी जड़ों में लगा दी, मेरे बाल झड़ गए। एक बार मैंने ट्रीटमेंट इंडिया में करवाया तो उन्होंने ब्लीच, मैंने हाइलाइट्स करवाए थे तो उन्होंने ब्लीच मेरे बिल्कुल जड़ों में लगा दी, तो भी मेरे बाल झड़ गए थे। और फिर एक बार मैंने कैरेटिन इंडिया में करवाया था तो भी मेरे बाल झड़ गए थे। तो तीनों के एक्सपीरियंस मेरे अपने पर्सनल एक्सपीरियंस, मैं ये नहीं कहती सारे इंडियन सैलून्स बुरे हैं, लेकिन जहां मैं गई थी 2 या 3 बार मैंने ट्राई किया, मेरा वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है वहां पे। तो मैं तो रेकमेंड नहीं करती। अब जो वहां रहते हैं उनको पता होना चाहिए भैया कि किस पे ट्रस्ट करना है कि नहीं, क्योंकि वो नकली प्रोडक्ट भी आपके सिर पे लगा देते हैं, दैट इज अ फैक्ट। अब बात आती है मेरे यहाँ की। अब मुझे आबू धाबी में कराना जब मैंने शुरू किया तो मेरे घर के पास में एक डेजर्ट सन करके एक सैलून होता था, वो भी लेडी ओनर थी चाइनीज, पर वो काम अच्छा करते थे क्योंकि उनके पास सारे कस्टमर रिबॉन्डिंग वाले आते थे, डिसेंट चार्ज करते थे, 500 से 600 दिरहम लेते थे वो, लेकिन वो काम फास्ट करते थे और कभी मुझे बालों पे कोई दिक्कत नहीं आई। लेकिन उस टाइम मेरे बालों में कोई ग्रे बाल नहीं थे, तो मैं करवाती रही, उनसे करवाती रही। उसके बाद क्या हुआ, अब ग्रे बाल आने शुरू हो गए। अब अगर रिबॉन्डिंग कराती हूँ तो ग्रे बाल नजर आ रहे हैं और वो भी आगे दोनों तरफ से नजर आ रहे हैं। अब मैं क्या करूं, फिर मैंने थोड़े टाइम के लिए मस्कारा वाला चला दिया, चलो कोई बात नहीं, उससे कवर होता गया, मेरा काम चलता गया। अब मैं इस मोड़ पे आके खड़ी हो गई कि इतना बुरा हाल था कि आगे से बाल बिल्कुल व्हाइट वाले चमक रहे थे। मैंने सीजर से काटने की भी कोशिश की, बड़े पंगे लिए, नथिंग। देखो कितनी लेडीज को चीजों का सामना करना पड़ता है रियली लाइफ में, हम लोग के बाल सफेद होते क्यों है तो मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इतना ड्रामा भी हो गया था बालों को लेकर कि मैं अभी फाइनली जब सैलून वालों से बात कर रही थी, कुछ एक सैलून जिन पे मुझे ट्रस्ट था, उनको जब मैंने पूछा तो उन्होंने मुझे बोला कि हम कलर या रिबॉन्डिंग दोनों में से एक करेंगे, दोनों मत करवाओ, बाल आपके खराब हो जाएंगे, जल जाएंगे, ड्राई हो जाएंगे। उन्होंने साफ मना कर दिया। एंड दे वर नॉट इवन लालची, उन्होंने लालच भी नहीं किया कि इससे हम पैसे ले लें या हम कर दें, नथिंग एट ऑल, लालच भी नहीं दिखाया। लेकिन अभी जब मैं दुबई आई, दुबई में आके मैंने अभी तक बालों का ट्रीटमेंट कहीं से नहीं करवाया था, तो मैं सैलून्स छानने शुरू किए जो मेरे एरिया में है, क्योंकि मुझे दूर 1 घंटा ड्राइव करके जाके नहीं करवाना था। मैं जाने को और किसी सैलून में भी जा सकती थी, लेकिन मेरे घर के पास 3 एरिया सबसे पॉपुलर है, ठीक है। एक तो है करामा, एक है सतवा, और एक है करामा सतवा और बर दुबई, पूरा इसको बोलते हैं करामा सतवा। तीसरा क्या है, करामा सतवा याद आएगा तो बता दूंगी, ठीक है। तो ये 3 एरिया मेरे घर के पास है, करामा उस तरफ है, सतवा है, मीना बाजार है, आई थिंक यही बोलते हैं शायद, ठीक है। तो ये 3 एरियाज में ढेरों सैलून्स हैं जिसके बाहर ऑफर्स भी लगी होती हैं। तो मैंने करामा में एक बार यहाँ पे एक ऐसा सेंटर देखा था जहाँ नीचे लड़कियां ब्रोशर लेके खड़ी होती हैं और वो आपको अट्रैक्ट करती हैं कि जी हम इतना ऑफर दे रहे हैं। तो मैंने सोचा कि इसके अंदर तो बहुत सारी दुकानें हैं, सैलून्स हैं, चलो कोई ना ट्राई कर लेते हैं। तो मैं अंदर गई, मैंने सबसे पहले यही पूछा ओनर कौन है, चाइनीज थी, तो मुझे लगा चलो ठीक है, अच्छा काम करते होंगे। लड़की को एक्सप्लेन करा, उसने मुझे बोला हाँ जी हम कलर, रिबॉन्डिंग और ये प्रोटीन ट्रीटमेंट कर देंगे। कलर से बाल ड्राई होते हैं, रिबॉन्डिंग से बाल ड्राई होते हैं, केराटिन से बाल कहते हैं कि प्रोटीन ट्रीटमेंट होता है, बाल आपके ठीक होते हैं। तो मैंने हाँ कर दी। मैं कहा चलो 2 अगर मैं केमिकल वाले ट्रीटमेंट करवा रही हूँ तो एक अगर मैं अपना रिबॉन्डिंग वाला मतलब केराटिन वाला ट्रीटमेंट कराऊंगी तो उससे बाल थोड़े से सेटल हो जाएंगे। तो ये ट्रीटमेंट आपको पता है, मैंने वीडियो डाली थी, आई थिंक 2 दिन हो गया मुझे कराए हुए, ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, ट्रीटमेंट वगैरह तो सब कुछ ठीक करा, मुझे उसमें कोई कमी नहीं नजर आई। 2 कमियां नजर आई। कमी नंबर 1 ये थी कि जब उसने रिबॉन्डिंग क्रीम लगाने के बाद कलर सीधा लगा दिया, तब मुझे पता नहीं था कब वो रिबॉन्डिंग का क्या लगा रही, क्योंकि मुझे नहीं पता कौन सी क्रीम कब लगाते हैं भैया, मैंने ये चीजें कभी साथ में करवाई नहीं है। तो पहला एक्सपीरियंस था मेरा भी, तो आई वॉज ऑल्सो लर्निंग। सेकेंडली शी आस्क्ड मी व्हाट काइंड ऑफ कलर यू वांट, तो मैंने उसको मजाक में बोल दिया, मैं कहा तुम्हें जो ठीक लगता है तुम वैसा कर दो, बट ये मेरा मतलब प्रेफरेंस है। तो मैंने बुक के ऊपर फिंगर लगा के डेफिनेटली ये कलर तो चूज नहीं करा था, डार्क कलर ही चूज करा था। तो उसने ओके बोल के मेरे बालों पे कलर लगा दिया। और जब कलर लगाने के बीच में ही मुझे मतलब अपने गोल्डन बाल बीच में चमकने शुरू हुए ना ब्लीच की तरह, तो फिर मैंने उसको बोला, मैं क्या समथिंग इज रॉन्ग, और मेरे ना बालों में इचिंग होनी शुरू हो गई थी। तो फिर उसने फटाफट जाके मेरे बाल धो दिए, और जब धोए तो ये बालों का कलर निकला। और मुझे ये लग रहा था कि वो सारा ट्रीटमेंट करने के बाद में वो केराटिन लगाएगी, लेकिन उसने क्या करा,
रिबॉन्डिंग का ट्रीटमेंट लगाया, फिर एक और क्रीम लगाई, फिर उसी के ऊपर ही उसने मेरे ख्याल से केराटिन की क्रीम लगा दी। तो टोटल वैसे मुझे रिबॉन्डिंग कराने में 4 से 5 घंटे लगते थे, इसने सारा काम ही 2-2.25 घंटे में खत्म कर दिया। मतलब टाइम वाइज आई वॉज वेरी हैप्पी कि मुझे बहुत लंबा नहीं बैठना पड़ा। बट टू बी ऑनेस्ट आई वॉज क्वेश्चनिंग माई सेल्फ कि भैया जो काम 5 घंटे में होता है वो तुम 2-2.25 घंटे में कैसे खत्म कर सकते हो, वो भी विद केराटिन ट्रीटमेंट। तो मुझे ऐसा लगा कि मे बी दे चीटेड मी कि उन्होंने मुझे केराटिन ट्रीटमेंट नहीं दिया। दिस इज व्हाट आई थॉट एंड दिस इज व्हाट इट्स प्रूविंग इट नाउ कि मैं अभी बालों में जैसे फिंगर घुमा रही हूँ तो मेरे ना थोड़े नीचे से बाल ड्राई हैं, क्योंकि कभी भी केराटिन ट्रीटमेंट करवाने के बाद ना अगर आप अपनी फिंगर्स घुमाओ ना बालों के बीच में तो वो कहीं पे रुकती नहीं है, तो ये भी रुकती हैं। तो मतलब ये देखो रुक रही है ना, तो ये मेरे बाल मतलब नीचे से ड्राई हो गए हैं, तो मतलब उन्होंने केराटिन ट्रीटमेंट नहीं लगाया। तो अभी मैं आपको ये सारी स्टोरी क्यों बता रही हूँ, ये सारे कपड़े वपड़े डाल के, क्योंकि मैं अभी उस सैलून में वापस जाऊंगी। मोस्ट प्रॉब्ली ये वीडियो तो मेरी स्टोरी वीडियो थी जिसमें मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस बताया है, ताकि मेरे जैसे लोग जो मेरी सिचुएशन में हैं, मेरे वाले बालों की कंडीशन वाली सिचुएशन में हैं और सोच रहे हैं कि हम सैलून में जाएंगे, ये चीजें इकट्ठी करा लेंगे, तो मुझे लगा कि मेरे एक्सपीरियंस शेयर करने से शायद उनको एक इनसाइट मतलब एक रियलिटी पता चलेगी कि क्या वो एक्सपीरियंस कर सकते हैं अगर वो ये 3 चीजें साथ में कराते हैं। अगर कराते हैं तो किस तरह से आप उनको पहले बोलो कि वो कैसे करेंगे, पूरा एक्सप्लेन करवाने के बाद ही करवाइएगा। तभी मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ और इसके बाद आपको वीडियो मिलेगी, क्योंकि अभी मैं घर से निकल रही हूँ। आई एम गोना गो टू दैट सैलून, आई हैव टू गेट दिस कलर चेंज, क्योंकि ये कलर मैंने उनको नहीं बोला था करने के लिए। और टू बी वेरी ऑनेस्ट सबने बोला कि बहुत अच्छा लग रहा है, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। टू बी ऑनेस्ट हमारे घरों में ना मतलब मेहंदी लगाए हुए बाल होते हैं ना, उनका ऐसा कलर होता है। तो मेरे हस्बैंड ने मुझे साफ बोला, कह रहे ये तो बिल्कुल ही टू बी ऑनेस्ट उनके तो रंग उड़ गए थे जब वो मेरे हस्बैंड घर आए और उन्होंने मुझे देखा, कह रहे हैं कि ये तुमने क्या करवा दिया। मतलब मेरे हस्बैंड रोकते टोकते नहीं है, चाहे मैं बालों को कटवाऊं लंबा करूं, मतलब पर्सनल स्पेस में मेरे उनकी इंटरफेरेंस नहीं है, पर एक हस्बैंड वाइफ की ट्यूनिंग होती है ना, वी टॉक टू ईच अदर, वी डिस्कस के ठीक किया गलत किया। तो उन्होंने मुझे अपना इनपुट दिया, आते ही उनका रंग चेंज हो गया और उन्होंने बोला ये क्या करवा दिया। मतलब ऑनेस्टली उन्होंने मुझे साफ बोला कि बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, सो इसको प्लीज जाके चेंज कराओ। लेकिन मैं कल बहुत बिजी थी, आज भी पूरा दिन बहुत बिजी थी, मैं नहीं जा पाई। तो आई थिंक नाउ आई डिसाइडेड कि मैं अभी जाऊंगी और उनको बोलूंगी कि कलर के ऊपर ही कलर लगाएंगे। आई नो दैट्स गोना मेक माई हेयर इवन मोर ड्राई, पर आई डोंट हैव एन ऑप्शन, क्योंकि मैं ये बाल रख के अभी नहीं घूम सकती, बिकॉज मुझे ये अच्छे नहीं लग रहे, ये लाल लाल बाल मुझे नहीं ठीक लग रहे। सो आई हैव टू रियली चेंज दैम बिकॉज दे आर रियली रियली लाइट। देखो ये बहुत ही लाइट है ना। तो चलो अभी मैं निकलती हूँ यहाँ से। और टिप क्या है इस वीडियो का बनाने का, तुक क्या है आपको बताती हूँ कि कभी भी ट्रीटमेंट कराने जाओ आप, नंबर 1 उनसे पूछो कि वे कौन कौन से स्टेप्स करेंगे। सेकंड, अच्छे से बी श्योर कि सैलून अच्छा है, फीडबैक अच्छी है, क्योंकि एक्सपेरिमेंट करने के चक्कर में, क्योंकि मैं बहुत एक्सपेरिमेंट करती हूँ अपनी लाइफ में, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ज्यादा लोगों की नहीं सुनती। जो चीज में मुझे मेरे मन से आवाज आती है यस मैं उसको फॉलो करती हूँ। तो मेरे डिसीजंस कभी कभी 1% खराब भी निकल आते हैं, लेकिन 99% ठीक रहती है, मेरी गट फीलिंग बहुत अच्छी रहती है। ये सैलून ने भी काम खराब नहीं करा, टू बी वेरी ऑनेस्ट, उनकी कोई गलती नहीं है। हाँ ठीक है, कलर कभी कभी किसी के बालों के ऊपर डिफरेंट भी आ जाता है, उन्होंने कुछ गलत नहीं करा, सर्विस अच्छी थी, स्टाफ अच्छा था, प्रोडक्ट्स भी उन्होंने कोई चीप नहीं लगाए हैं। लेकिन मेरे ख्याल से वो मेरे जिस तरह के बाल है उसके ऊपर उन प्रोडक्ट्स ने रिएक्ट इस तरह से किया है कि कलर थोड़ा सा ऐसा हो गया, बाल ड्राई हो गया। तो आज मैं वापस जा रही हूँ उनसे बात करने के लिए, बालों का कलर चेंज करने के लिए, एंड विल सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट। अभी के लिए इतना ही, मैं ममता सचदेवा ले रही हूँ आपसे विदा। एंड गाइज आजकल मैं फैशन के, मेकअप के और नए नए कपड़ों के जो मैं ड्रेसेस वगैरह खरीदती हूँ उसके बहुत सारे वीडियोस डाल रही हूँ। इस मेरे नए चेंज को, नए अवतार को आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आई लव यू ऑल, यू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड इफ यू वांट सच वीडियोस, एक्सपीरियंसेस की, रूटीन की, क्या मैं करती हूँ, कहाँ जाती हूँ, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत कुछ आ रहा है। ठीक है, मेरा टिकटॉक एंड मेरा इंस्टाग्राम फॉलो करना मत भूलना। आपसे मुलाकात होगी बहुत ही जल्द, यहाँ नहीं तो वहां, वहां नहीं तो वहां। ठीक है, गुड बाय फॉर नाउ, टेक केयर, लव यू ऑल।